साथियों नमस्कार, राम राम। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, सुस्वागतम। सर्वप्रथम तो रामनवमी 2024 पर सभी को हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। तो सर्वप्रथम तो प्रभु श्री रामलला जी जो सत्य के प्रतीक हैं, जो यथार्थ के प्रतीक हैं, उनके आप पावन दर्शन करिए। और इसके बाद आज बड़ी ही मनोरम और बड़ी ही विहंगम लोकतंत्र की परिचर्चा वर्तमान स्थिति के आधार पर सुनिए। ये एक मंथन है, आप भी इस मंथन में शामिल होइए, इसमें अपनी तर्क बुद्धि लगाइए, जिज्ञासा लगाइए और जुड़िए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलने जुलने वालों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सामयिक घटनाओं का विश्लेषण आपको और किसी चैनल पे मिलेगा नहीं। आज पूरे भारत में एक ही प्रसंग चल रहा है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव। ये लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का है, कभी आपने इस पर विचारण किया? नहीं, आपको समय नहीं मिल पाया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 18वां लोकसभा चुनाव है। अब 18 दिन का महत्व कहाँ मिलेगा आपको सुनने को? देखो हम बताते हैं। 18 दिन ही महाभारत युद्ध चला था दुनिया में, जो सबसे बड़ा युद्ध था। और वो युद्ध किसके लिए लड़ा गया? कभी इस पे आपने मंथन किया, इस पे विचारण किया कि महाभारत युद्ध किस लिए लड़ा गया था, किस कारण से लड़ा गया था? और 18 दिन तो लड़ा गया था, ये बात सत्य है। और जीता कौन? जो सत्य था। और जीता कौन? अभी आपको एक और रहस्य बता रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग आप जिज्ञासा रखिए, मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, अब इसके पहले श्री रामचरितमानस का प्रसंग लाते हैं हम, और वो भी युद्ध राम और रावण में लड़ा गया था। वो किसके लिए लड़ा गया था? भाई मंथन करिए, देखिए राम और कृष्ण प्रतिदिन चर्चा में रहते हैं। यही सत्य है कि वो ईश्वर हैं, यही सत्य है कि वो ब्रह्म हैं। क्योंकि भारत का कोई भी दिन ऐसा गया हो, कोई भी समाचार पत्र या राष्ट्रीय चैनल का समाचार जिसमें राम और कृष्ण का नाम ना आए, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी का नाम अगर ना आए, ऐसा कोई भी दिन आप बता दीजिए। तो और किसे भगवान कहते हैं? वही भगवान है। और वो किसके लिए लड़े? अब प्रश्न ये आ गया। देखिए, वो तो सब अलग चीज़ है कि राम बहुत बड़े धनुषधारी थे और महान थे और ईश्वर अंश थे, लेकिन वो दशरथ नंदन थे, कौशल्या नंदन। और उसी तरह से भगवान कृष्ण देवकी नंदन थे। और दोनों लोगों ने सम्मान किसका रखा? सम्मान रखा नारी जगत का, स्त्री जगत का, महिला जगत का, भारत माता का। आज 2024 का चुनाव कहाँ आ गया है? ये सब विकास एक तरफ रहेंगे, कोई नहीं पूछता, ना विकास और ना कुछ पूछता है भारत में, कोई नहीं, सब बेकार की बातें। आप दुनिया के सिरमौर हो गए, दुनिया में एक से एक पावर डली हुई हैं, एक से एक पावर डली हैं। अभी भारत इतना बड़ा वो नहीं बन रहा है, बनना भी चाहिए। भारत तो बिल्कुल प्रचंड उसमें रहना चाहिए। लेकिन ये चुनाव किस पे आधारित हो रहा है? इस पे मंथन किया? ये चुनाव हो रहा है भारत की नारी सशक्तिकरण पर। अब हुआ क्या है? बीजेपी जो पार्टी है वो अच्छी पार्टी है, निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके एक मंत्री साहब ने गुजरात में, रूपाला साहब हैं एक, उन्होंने, पहले हम व्यक्तिगत नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब भाई जब कोई समझ ही नहीं रहा है तो सब ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी। वो एक छत्राणी, राजपूत एक छत्री नहीं है, राजपूत एक विचारधारा है, छत्री एक विचारधारा है भारत की, ठाकुर एक विचारधारा है। विचारधारा वो कहाँ पे जाके रुकती है? वो रुकती है न्याय, सम्मान और स्वाभिमान पे। यही तीन चीज़ें हैं, छत्रियों के यही गुण तत्व हैं। और कोई ये कहे कि दुनिया में जातिवाद नहीं है, ये भी बेफालतू की बात है। हर पूरी दुनिया में कोई भी समाज ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ जातिवादिता ना हो।
ख़त्म ही नहीं हो सकता ये देखिए, वो हमें मालूम है कि आप तर्क करोगे, आप जो है आरोपित करोगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप देखो ना, सरसरी तौर पर सब देख लो, सब जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सब आपस में बटे हैं। अब हम व्यक्तिगत किसी की बात नहीं करेंगे। वो जाति नहीं बटी है, विचारधारा बटी है, विचारधारा से। अब ये यूरोप के देश क्या बटेंगे? वो सब एक एक जाति के देश हैं। जर्मन में जर्मनवासी रह रहे हैं, तो जर्मन एक जाति है, वो जर्मन वालों ने अपना देश बना लिया, इटली वालों ने अपना देश बना लिया, तो हर जगह अपना अपना देश बना लिया। अब ब्रिटेन कितना बड़े देश हैं ये एक जो बाड़मेर रियासत है, वो बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूंसी है संसदीय, वो 500 किलोमीटर की है भारत में, 500 किलोमीटर का क्षेत्र है उसका, रेगिस्तान में। इतने बड़े बड़े तो ये देश हैं यूरोप के, कहते हैं हम देश हैं। काहे कि तुम देश हो? किस बात के देश हो? बस ये है कि पर्यटन से अपना रुतबा चल रहा है उनका, तो दुनिया सुनती है उनकी भाई। हाँ, तो मूल विषय पे आते हैं कि ये 2024 का चुनाव कहाँ पे आके अटक गया है। अटक गया ये, बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार करेंगे। अरे 4 राज्यों में आपको जीतने के लाले पड़ जाएंगे, जो स्थिति चल रही है। देखिए, हम तो समीक्षात्मक कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं भाई आपको। आगाह इसलिए कि 1967 में जब बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तब हमने वो बीजेपी का बैच, जनसंघ का बैच लेके दीवार में गाड़ा था। तब से फिर भाई हमारी आस्था तो वही है, हमारा विश्वास तो वही है। लेकिन गीता भी कहती है, गीता का यही संदेश है कि हे अर्जुन, उठ, अपने अधिकार और कर्तव्य पथ पर चल और कर्तव्य पथ के लिए युद्ध कर। मतलब अगर कोई गलत हो गया है तो भाई युद्ध लड़ो। भारत में अगर नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण का सम्मान अगर नहीं होगा, तो फिर भारत माता का नारा मत दो, गंगा माता का नारा मत दो, गौ माता मत कहो, हैं, गायत्री माता मत कहो, गीता माता मत कहो, तो फिर आप अनादर करते रहो। फिर क्या बात है? फिर तो कोई बात नहीं। फिर विदेश की जो संस्कृति है और भारत की संस्कृति में यही भिन्नता है। तो ये बुंदेलखंड में एक कहावत है, वो कहावत हमने खुद सुनी थी। कब? जब हम उरई से राठ जा रहे थे, तो रास्ते में बेतवा नदी पड़ती है और बेतवा अपने उफान में था और नाव डगमगाने लगी थी। बहुत छोटे थे हम लोग। तो उस मल्लाह ने और नाविक ने कहा था कि नाव में जो भी हत्यारा, दुराचारी, बदमाश, मतलब उस तरह का व्यक्ति, दूषित व्यक्ति बैठा हो, तो वो उतर जाए नाव से, कूद जाए पानी में, बड़े पानी में, जिससे अन्य सब लोग बच जाएं। उस नाव में उस समय कम से कम 40-45 लोग थे। पूरी नाव भरी हुई थी, कहीं जगह रखने को जगह नहीं थी, मतलब पैर रखने को जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय तो 1-2 नावें चला करती थी नदी पार करने के लिए। हाँ, तो नाव वाले ने खूब चिल्लाया, तो उसमें से 2 आदमी तैराक थे, वो कूद गए थे नदी में। अब वो दुराचारी थे कि वो अच्छे व्यक्ति थे, मैं इसका वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस समय बच्चा था, नासमझ था। लेकिन मैंने ये देखा था कि 2 आदमी जो है कपड़े उतार के कूद गए, वो बच गए थे, तैराक थे वो, लेकिन वो दुराचारी नहीं थे, वो अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने सबको बचा लिया, नाव का वजन कम हो गया और आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए। तो भाई भारतीय जनता पार्टी साहब, इतनी बड़ी पार्टी, देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो हैं श्रीमती विजया राजे सिंधिया, जिनका नाम लेने में अब आप लोग संकोच करते हो, लेकिन असली फाउंडर वही हैं और वही उन्हीं की ताकत थी उस समय, और वही इस पार्टी में सबसे बड़ी हुकूमत वाली थीं। और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसीलिए ग्वालियर पहुँचे थे, उनसे शक्ति लेने के लिए, उनसे प्रजातंत्रात्मक ताकत लेने के लिए,
क्योंकि वो उस समय राजा और महाराजा की श्रेणी में भारत में अग्रणी कोट में थीं। अब उनका तो आप नाम लोगे नहीं, क्योंकि भाई अब संकीर्ण राजनीति में तो यही कि भाई उनकी बिटिया है वसुंधरा राजे जी, तो उनकी स्थिति क्या चल रही है वर्तमान में आपकी पार्टी में, वो दुनिया जान रही है। आज गुजरात में कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई क्षत्रियों की, राजपूतों की, ठाकुरों की। 10 लाख लोग इकट्ठे हुए। कोई कहता है 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। अरे भाई ये बताओ कि महात्मा बुद्ध जी क्षत्रिय तो थे, उनके साथ 5 लोग चले थे। आज कितनी है बड़ी संख्या है, 5 ही लोग चले थे, वो भी क्षत्रिय थे। अब फिर हम और दूसरी बात कर ले रहे हैं। अब आ गए श्री महावीर जी तीर्थंकर साहब, वो भी क्षत्रिय थे। हाँ, वो तो अकेले ही चले थे। आज जैन समाज देख लो कितना बड़ा समाज है। ये क्षत्रिय विहीन नहीं है कोई भी, न भारत की राजनीति। अब कांग्रेस को पटकनी किसने दी? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने। क्यों? क्योंकि अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाए। सत्य बात यह है, देखिए भाई, मंथन करिए, हम तो आगाह कर रहे हैं। हाँ, आगाह कर रहे हैं कि भाई विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। समुद्र को आगाह किया था प्रभु श्री राम जी ने, और समुद्र समझ गए कि अब हमारा कल्याण नहीं है। तो जो 5 लोग से बुद्ध जी चले तो दुनिया में फैल गए हैं। महावीर तीर्थंकर साहब और 24 तीर्थंकर साहब चले तो दुनिया में फैल गए। अब 10 लाख आदमी अगर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी साहब के उत्तराधिकारी लोग मान्यवरों, तब लोकसभा चुनाव 2024 का क्या परिणाम होगा अब आप समझ लो। 18 दिन महाभारत चला था भाई। पांडवों ने यही कहा था कि हमको 5 गांव दे दो। अगर क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर अगर कुछ मांग कर रहे हैं तो भाई क्यों नहीं मान रहे हो? मान लो भाई। अब हम आपको सीधे पंजाब ले चलते हैं। अब पंजाब का मतलब तो भाई सरदार जी साहब, पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव जी, गुरुदेव साहब। तो भाई अब उनकी विचारधारा क्या है? क्या वो सरदार जी हैं? आप धोखे में हो। वो सरदार जी नहीं हैं, वो पूरी तरह से क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर की विचारधारा, जो न्याय और जो धर्म और जो सद्भावना के वो प्रतीक हैं। और केसरिया टोपी वो भी धारण करते हैं। केसरिया साफा सबसे बड़ा पूजनीय है उनके इधर। और क्षत्रियों की केसरिया टोपी का क्या किया है आपने गुजरात में? वो भी और कोई जगह नहीं मिली आपको, गुजरात ही अपमान करने के लिए मिला केसरिया का हैं। और अब आगे श्री रामलला जी पे हम आ जाते हैं। रामलला जी वास्तव में कितनी बड़ी आस्था, मतलब साक्षात ईश्वर हैं वो। रामलला जी विग्रह नहीं हैं। आप वो विग्रह तो आपने स्थापित करा दिए, ये बात सत्य है। श्री योगी राज जी ने विग्रह बना दिए, वो भी हनुमान जी ने बनवाए बंदर के रूप में आके। लेकिन उससे कुछ नहीं होना, विचारधारा से होना है। और विचारधारा को आपने कैसे तिरस्कार किया, कैसे अपमान किया, सुनिए। देखिए, आज प्रभु रामलला जी का जन्म दिवस है। पहली बार जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और सूर्य जी आज उनके मस्तक पर विराजमान होंगे। सूर्य मतलब सूर्य तिलक जिसका होता है वही राजा बनता है। तो आज प्रभु राम जी राजा हो गए हैं। और उनका एक ही सिद्धांत है, सबका विश्वास और सबका सम्मान। तो भाई अब जो उनके वंशी हैं, जो वंशज हैं उनके, उनका सम्मान नहीं हो पाया। हाँ, विचार करें। देखिए, एक ये बहुत बड़ी नाराज़गी है। ये बीच में बात उठी थी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में कोई क्षत्रिय सदस्य नहीं। तो ये एक काफ़ी मंथन, इसमें जो पुराने क्षत्रिय लोग हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, जो राम जी
का सुबह से लेकर शाम तक राम ही राम राम ही राम कहते हैं, सीताराम सीताराम, वो इस पे बड़ा मतलब चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्या क्षत्रियों में कोई कमी आ गई है? क्या उनका चारित्रिक बल कम हो गया है? ये एक विचारणी है, वो आपस में चर्चा करते हैं। मैं तो एक बहुत गूढ़ बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं। हाँ, अब इसको आप हमारा भारतीय जनता पार्टी का आप में शुभचिंतक समझें या आलोचक समझें या समीक्षात्मक समझें, लेकिन जो अंदर की बात है, और ये बात यही नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या वो 250 गाँवों में हो जिन्होंने छाता और वो नहीं लिया। आज जन्मदिन है इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए, हमने कहा आपको आगाह कर दें। और छत्री तो वो तो जाति वाला एक अलग है, लेकिन छत्री जो विचारधारा है वो पूरे भारत में है, मतलब पूरे भारत में है। तो ये और जन जागरण हो रहा है, अब विरोधी सक्रिय हो रहे हैं। तो विरोधी जो है कहीं आपकी शक्ति का हरण न कर ले, क्योंकि देखिए हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो लंका जलने लगी, तो वहाँ मरुत चले 49 अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। ये प्रकृति का नियम है कि जब कोई जगह खाली होती है, जैसे 10,000 राजपूत पहुँच गए राजकोट में और उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग की, अब उनको अगर कोई आदमी अपने तरफ खींच लेगा लालच देके, तो वो 10,000 चले जाएंगे, 10 लाख चले जाएंगे। तो ये चिंतनीय विषय है। हाँ, अब ये अंदरूनी जातीय समीकरण की बात आपको कोई भेदिया बताएगा नहीं, तो हमने कहा चलो आप लोगों की जानकारी में डाल लें और सुधार भी कर लो कि भाई ट्रस्ट में सदस्य तो एक बना ही दो। हाँ, अब कोई भी बना दो, यहाँ भारत में न मिले तो विदेशों में बड़े अच्छे छत्री हैं और छत्री बड़े विश्वामित्र की तरह भी हैं, वो मांगेंगे नहीं। हाँ, वो हठी होते हैं, छत्री हठी होते हैं, मांग नहीं सकते। लेकिन आप लोगों का दायित्व है कि उनको, देखिए आप सीटें तो नहीं दे सकते, सीटों में अब आपके पास मध्यम वर्ग आ गया है और ब्राह्मण वर्ग है, श्रीवास्तव वर्ग है। जैसे लखनऊ में आपने एक विधायक जी उपचुनाव में श्रीवास्तव जी को दे दिया है, बहुत अच्छी बात है भाई, श्रीवास्तव जी भी आपके भक्त हैं। अब ये आप लोगों का राजनीतिक समीकरण है, ये बड़ा टेढ़ा समीकरण है, आसान काम नहीं है आज के उसमें गणित बैठाना, मैथमेटिक्स है, ये बहुत बड़ा केमिस्ट्री होती है, उसमें हम नहीं पछड़े में पढ़ना चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु राम जी की सेवा में एक छत्री ज़रूर ढूंढ लो आप। अभी लड़ाई बहुत है, अब ये 4 चरण के चुनाव जो है ये अभी बड़ा जो है ऊंच नीच की उसमें आएंगे घटक में, और 4 राज्य जो है ये तो बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे। देखिए आपको हम राज्य भी बता दें कौन कौन से हैं जो हमारे पास सूचना आई है। एक तो गुजरात सबसे पहले, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल और चौथा मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों में, यहाँ तो ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अपना मेहनत कर ही रहे हैं, परिश्रम कर ही रहे हैं, तो वो तो सभी पे मेहनत कर रहे हैं और उनका अलग विश्वास ही है, अलग वो है। तो उत्तर प्रदेश में भी आग लग सकती है, आग तो सभी कहीं भी जा सकती है भाई, क्या कहा जा सकता है, आग तो आग ही होती है और वो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस का ही उद्धरण हम देते हैं उदाहरण में। ये भी एक हमारी विशेषता समझिए या गुण समझिए या अवगुण समझिए कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये 4 चीज़ें जड़ होती हैं, मतलब 4 क्या 5 जो प्रकृति के तत्व हैं ये जड़ होते हैं, जैसे आग, पानी, वायु, ये कभी जब अपने उस पे आते हैं तो फिर ये किसी को छोड़ते नहीं। जैसे हवा है, अगर चल गई तो चाहे जितना बड़ा पेड़ हो धराशायी कर देगा, और इसी तरह पानी है, चाहे जितना आपने मजबूत बांध बनाया हो तोड़ ही देगा वो। उसी तरह आग है, अब आग तो भाई जब लग गई है तो अब या तो उसको समाधान कराएं, शांत कराएं, आग शांत होती है। अब शांत होने के उपक्रम होते हैं, फायर ब्रिगेड, ये ब्रिगेड, वो ब्रिगेड, वो भाई आपको लगाना पड़ेंगे। जब आग लगी है तो आग तो लग गई, हाँ ये बात पक्की है भाई। और हमें तो इसलिए कष्ट हो रहा है कि हम 1967 से आपके विश्वास पात्र सिपाही रहे और हैं, तो इसलिए हमें कष्ट हो रहा है। तो अब ये एक गुण हमको मिल गया वीडियो बनाने का, तो हमने कहा चलो आज इसी प्रसंग पे बना दें, आज रामनवमी पे, और सभी लोग भगवान के दर्शन भी कर लेंगे हमारे ब्लॉग के माध्यम से। हम ललाट सूर्य
पे भाई वास्तव में आप लोगों ने जो भी इस कार्य में छोटे से लेके बड़े तक इस सराहनीय कार्य में लगे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। ये तो दुनिया का श्रेष्ठतम कार्य है। ये वैसा नहीं, हम आध्यात्मिक कार्य ही नहीं है, ये वैज्ञानिक कार्य भी है और इससे कई लोग बड़े उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। ये विज्ञान से जोड़ दिया, भगवान श्री राम जी को आज विज्ञान से जोड़ दिया और वो भी सबसे बड़ा विज्ञान का दाता कोई है तो सूर्य है, सन सबसे बड़ा विज्ञान का दाता, और औषध के दाता चंद्रमा है, और इन्हीं दोनों से जीवन चलता है मानव का। तो अब यहीं समापन कर रहा हूँ। श्री रामनवमी पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं पुनः एक बार। और 2024 का चुनावी मंथन तो भाई हो ही गया, क्रिया भी हो गई, प्रतिक्रिया भी हो गई, समालोचना भी हो गई। अब आप लोगों को कैसे लगी ये कमेंट के द्वारा बताइएगा, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि इस तरह के सामाजिक सामयिक घटनाएं और प्रकृति के अनमोल पेड़ पौधों की जानकारी हमारे चैनल पे आपको समय समय पर मिलती है। तो चलिए अब जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।